आज जो हम प्रॉब्लम डिस्कशन करने जा रहे हैं रिसोर्स है पाथफाइंडर। तो रोटेशन डायरेक्शन एक पावरफुल क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चंस को डील करना इक्विलिब्रियम स्टेज में पहले ही क्लियर हम कर रहे हैं। क्वेश्चन रीड करने में ही मुझे पहला पता चला कि इक्विलिब्रियम स्टेज में डील आउट हो रही है बात। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आप देखो कि वी स्ट्रक्चर्स का हमने क्या किया है, एक रॉड लगाया है, ठीक है। उसमें हमने क्या किया, एक सिलेंडर को जाकर के फिक्स किया है, ठीक है ना। जहाँ पे सिलेंडर कांटेक्ट हो रहा है वहाँ पे इसका जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक वो ईटा इंटू एल दिया है। ईच साइड का लेंथ और मास जो है वो गिवन है आपको। एक ईच साइड का जो मास है वो 87 केजी दिया है और लेंथ जो है वो 1 मीटर दिया है, सवाल के अंदर सेटअप किया गया है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आप फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट का जो म्यू होता है उसका रेंज कैलकुलेट करके बताइए। दूसरी बात है कि आपको लगेगा कि यार ये लोड जैसे ही इसका लगेगा तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा, तो ये नीचे क्यों नहीं आ रहा है? इसके पीछे स्पेसिफिक रीज़न होगा कि इसके कॉन्टैक्ट पॉइंट पे एक तो नॉर्मल फोर्सेस लगेगा, दूसरा होगा कि आपका फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, उसको रिज़ॉल्व करके हम कंपोनेंट्स विजुअलाइज़ कर सकते हैं, किस तरह से फोर्सेस और कंपोनेंट फ्रेम में वर्क कर रहा है। तो आपको क्या करना है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू का रेंज कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, इसमें पहले तो डायग्राम्स में थोड़ा बहुत आप अपना माइंडसेट बनाते हैं। तो हम यहाँ से लेते हैं डॉट लाइन, ठीक है। ये मानते हैं कि यहाँ पे कांटेक्ट लगा तो ये एक तरफ इस तरफ लगा और एक ऐसे लगा, ठीक है। ठीक है, और लोड जो है वो नीचे एम और जी लगा। तो आप बोलोगे कि इसने बोला क्वेश्चन के डिज़ाइनर के हिसाब से, यहाँ से हम ऐसे करके डॉट लाइन ड्रॉ करते हैं और देखो कि यहाँ पे हिंज लगा हुआ है। तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी हम थीटा लेंगे, ठीक है। यहाँ पे कांटेक्ट पॉइंट था तो इसका नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन में बनेगा एन और एन लगेगा, ठीक है। अब इस इस एज पे क्या लगेगा, आपका फ्रिक्शन लगेगा और इस पे क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा। तो आप फ्रिक्शन को दिखा दो, ठीक है। दूसरा देखो कि ये एंगल थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल क्या होगा, तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, ठीक है। तो ये एंगल कितना होगा भाई, तो ये एंगल थीटा होगा और ये एंगल भी क्या बनेगा, थीटा होगा, क्योंकि सेम यही बनेगा 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। छोटा छोटा लिख रहे हैं, ठीक है, चलेगा ना। अब हम इस फिगर को थोड़ा देखें तो थोड़ा यहाँ विजुलाइज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसको विजुलाइज करते हैं सिलेंडर पे क्या क्या हो रहा है। तो पहली बात तो हमने इसको बनाया कैसे है, तो देखो कि हमने बोला कि इस तरह से डॉट लाइन से लेके चलते हैं, ठीक है। हमने बोला कि यहाँ पे नॉर्मल फोर्स लगा और यहाँ नॉर्मल फोर्स लगा, क्योंकि कंपोनेंट दिखाना है अपने को, तो डॉट लाइन से दिखाते हैं। तो हमने बोला ये एंगल थीटा है, तो आपका जो होगा एन कॉस थीटा इधर बनेगा और एन कॉस थीटा इधर बनेगा, तो एन कॉस थीटा हमने लिखा यहाँ पे, ठीक है। दूसरा बात है कि इसका हम लोगों को देखना होगा कि एन साइन थीटा, तो एन साइन थीटा इधर बनेगा और एन साइन थीटा इधर बनेगा। और तीसरी बात होगी इसकी लोड जो होगी वो कहाँ बनेगा भाई, तो नीचे की तरफ बनेगा, तो एम इंटू जी बोल देते हैं इसका लोड, ठीक है। थोड़ा अच्छा देखने में ऐसे दिखेगा, ठीक है ना। ठीक है, हम इसको समझाने के लिए इस तरह से कर रहे हैं, ठीक है। डॉट लाइन से ऐसे दिखा दे तो थोड़ा और अच्छा लगेगा, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा। अब बात होगी दूसरी बात की, सर यहाँ पे आप देखो कि इसको पकड़ के रखने के लिए क्या ज़रूरत पड़ेगा, यहाँ पे फ्रिक्शन का ज़रूरत पड़ेगा और यहाँ भी पकड़ने के लिए फ्रिक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ से थोड़ा डॉट लाइन ड्रॉ करें तो ये एंगल भी थीटा बन जाएगा, ऊपर क्या बन जाएगा, एफ कॉस थीटा बन जाएगा, और फिर थोड़ा सा डॉट लाइन करें तो ऊपर क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब आप इसको थोड़ा विजुलाइज करना चाहते हैं तो ये ऐसे है फ्रिक्शन, तो इधर बना क्या, तो एफ कॉस थीटा, तो एफ साइन थीटा इधर बना। आप कहोगे कि इससे बैलेंस करने का केस समझा जाए ना, तो हॉरिजॉन्टल में तो कोई बहुत ज़्यादा खेलने की ज़रूरत नहीं है। हॉरिजॉन्टल लाइन तो ये है, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन पे आता है, ठीक है। तो यहाँ और यहाँ आप देख रहे हैं कि आपका एन कॉस थीटा लग रहा है, ठीक है। थोड़ा सा
देखने में खूबसूरत लगेगा, इसलिए मैंने खूबसूरत थोड़ा-सा बना दिया इसको, ठीक है? तो हॉरिज़ॉन्टल्स में आपको नहीं देना है, आपको देखना है किस में, तो वर्टिकल्स में देखते हैं हम लोग। तो ठीक है, अपने पास 2f cos थीटा बन रहा है, ध्यान रखिएगा। तो आप बोलोगे 2f cos थीटा सर तो दिख रहा है। नीचे सर लोड लग रहा है mg प्लस 2n sin थीटा। पहला इक्वेशन हो जाएगा। थोड़ा बहुत हम ट्रिगोमेट्रीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है मुझे, तो हम कहते हैं सॉरी ये एंगल आप बोल रहे हैं ना थीटा है। यहाँ से कॉन्टैक्ट जहाँ पे हुआ वो ईटा एल बोल रहे हैं और ये आर है आपका, ठीक है ना? ये आपका फिगर बन रहा है ना एनालिसिस देखोगे तो। यहाँ से tan थीटा तो निकाल ही सकते हैं ना? tan थीटा इक्वल टू देखो हमेशा क्वेश्चंस में एनालिसिस का खेल होता है। तो आप कितना सटीक एनालिसिस करते हो वो बहुत पैरामीटर रहता है, उसको ध्यान से देखना यार। तो यहाँ से देखो कि tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर तो आर और ईटा इंटू एल हो गया। इतना चीज़ तो हम रख सकते हैं। और कुछ सोच सकते थे क्या? तो नहीं, बहुत ज़्यादा सोच नहीं सकते, इतना ही सोचना काफ़ी होता है, इनफ दैट्स। हाँ, ये सोच सकते हैं कि हिंज पे टॉर्क कितना हो रहा है। मान लो कि हिंज इस ओ पे टॉर्क बोल रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि 0 हो रहा है क्योंकि यहाँ पे आर परपेंडिकुलर ही देखोगे तो वो 0 हो रहा है। तो टॉर्क 0 होने का मतलब आप सोचोगे कि यहाँ पे कुछ बैलेंस वाला खेल है। क्लियरली दिमाग में पहला स्ट्राइक होना चाहिए कि बैलेंस वाला खेल है। ठीक है, उसको समझते हैं कि कैसे वो बैलेंस वाला खेल है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो हमको जब एनालिसिस करने के लिए मौका मिला, तो हमें मिला कि 2f cos थीटा इक्वल टू mg प्लस 2n sin थीटा। हॉरिजॉन्टल पे कोई बात नहीं की इक्वेशन मान लीजिए। अब आप देखो कि ये इस तरह से है ना, ये एंगल हम थीटा ले लेते हैं। ध्यान देना भाई, इस रॉड का कोई सेंटर पॉइंट लेकर के हम कहते हैं कि लोड जो लग रहा है वो mg नीचे की तरफ लग रहा है और थोड़ा बड़ा कर देते कहोगे कि इतना छोटा मैं सेंटर कैसे ले। पूरा रॉड का लेंथ यहाँ से यदि हम सोचे, यहाँ तक का लेंथ यदि हम सोचे तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ l/2 पे रखा जाता है, पूरा लेंथ यदि l लेते हैं, ठीक है। दूसरा है कि एक तो कांटेक्ट पॉइंट आपको देखना होता है। मान लो कि आपने देखा कि यहाँ पे एक कांटेक्ट पॉइंट देखा जहाँ पे कांटेक्ट पॉइंट पे आपका लगेगा क्या, नॉर्मल फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर के हिसाब से लगेगा, ठीक है। और ये बोला कि ये डिस्टेंस ईटा इंटू एल है। तो आप बोलोगे कि यहाँ से एक डिस्टेंस लो, यहाँ से टॉर्क लिखो, टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी इंटू यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस निकालोगे तो क्या आ जाएगा, l/2 साइन थीटा। अब फोर्स एन इंटू ईटा इंटू एल, टॉर्क बैलेंस कर दिए हम लोग। तो यहाँ से आप बोलोगे कि ये वाला एल और ये वाला एल को मार दो, तो आप बोलोगे कि एम जी साइन थीटा बाई 2 ईटा इक्वल टू एन। अब आप बोलोगे कि सर लिखो 2f cos थीटा इक्वल टू mg प्लस 2n, n के जगह ये वैल्यू सेटअप कर लो, तो n के जगह क्या लिखोगे, mg साइन थीटा, ठीक है, बाई 2 ईटा, ठीक है, यही लिखना है। अब आप यहाँ से f निकाल, तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल mg बाई 2 cos थीटा प्लस 2m इंटू जी इंटू साइन थीटा डिवाइड में क्या है 2 ईटा, और यहाँ से आप क्या लेके आए हो, 2 cos थीटा लेके आए हो। चलो अब बोलो इस 2 को कैंसिल कर लीजिए सर, ठीक है। दूसरी बात आप बोलोगे कि ये n साइन थीटा था ना, तो यहाँ पे स्क्वायर वाले टर्म में आएगा सर, तो आप ध्यान से देखिए, लिखने टाइम में ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो स्क्वायर के टर्म में आएगा, चलो कोई बात नहीं, जो चीज़ इसका माइन्यूटली हैंडल आउट करना होता है ना उसको करते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ से यदि हम इसको थोड़ा अरेंज करके लिखते हैं, क्योंकि बोले ना कि माइन्यूटली अपने को होना है, तो एम जी डिवाइड में क्या हो जाएगा 2 cos थीटा प्लस एम जी, यहाँ क्या है साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड में क्या है ईटा इंटू 2 cos थीटा, ठीक है, ये टर्म आया। अब मेरे को क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है तो आपको रेंज की बात होता है, तो आप कंडीशन तो लिख ही सकते हैं म्यू इंटू एन। फ्रिक्शन के जगह ये वैल्यू सेट करो, एम जी डिवाइड में 2 cos थीटा प्लस
एम जी, और यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो एक तो टैन का रिलेशन आ जाएगा, टैन का रिलेशन आ जाएगा, टैन थीटा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा, 2 ईटा हो जाएगा, और क्या बच जाएगा यहाँ पे, साइन थीटा बच जाएगा, ठीक है। लेस देन इक्वल टू म्यू, और एन, एन का वैल्यू क्या निकाले भाई, एम जी साइन थीटा ना, एम जी साइन थीटा बाई 2 ईटा, 2 ईटा, ठीक है। सीधे देखो एनालिसिस का खेल है, एनालिसिस सही से होना चाहिए। फिर अपने को देखना क्या है, थोड़ा सा इसको इस तरह से कर देते हैं तो लिखने में मेरे को आसान हो जाएगा। तो एम जी बाई 2 कॉस थीटा, ठीक है। ध्यान देना क्या होता है, थोड़ा मल्टीप्लीकेशन करते हुए चलते हैं, इंटू 2 ईटा डिवाइड में एम जी साइन थीटा प्लस एम जी टैन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू 2 ईटा बाई 2 ईटा एम जी साइन थीटा, ठीक है। और कुछ बात नहीं, और कुछ बात नहीं, लेस देन इक्वल टू म्यू, थोड़ा सेटअप को सही कर लेते हैं, म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू लिखते हैं। अब देखो यहाँ से क्या कैंसिल होगा, ध्यान रखना, यहाँ से जी वाला टर्म कट गया, ठीक है। यहाँ से टू वाला टर्म कट गया, यहाँ से 2 ईटा को कैंसिल कर लो, यहाँ से साइन थीटा को कैंसिल कर लो, ठीक है। यहाँ से एम जी और एम जी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा, स्मॉल एम बटा कैपिटल एम, फिर क्या बचा है, ईटा बचा है, और क्या बचा है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस, ये तो मर चुका है, तो यहाँ पे बचा है टैन थीटा बचा है, और कुछ, एम जी मर गया तो टैन थीटा ही दिख रहा है, और डिवाइड में क्या है, तो यहाँ पे बचा है साइन वाला भी मर गया है, एम भी मर गया है, सब मर गया, सिर्फ टैन थीटा ही बचा है, तो टैन थीटा ही बचा है, ठीक है ना। तो सिर्फ टैन थीटा, चलो इसको मिटा ही देते हैं भाई, एक बार बचा तो सिर्फ टैन ही थीटा है, तो टैन थीटा ही लिखेंगे, ठीक है। और हमने टैन थीटा को क्या निकाला था, टैन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर, तो आर बाई ईटा इंटू एल, ऐसे ही निकाला था ना हम लोग। यहाँ पे आते हैं ज़रा, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा बहुत पैथागोरस लगा सकते हैं, ठीक है। तो पैथागोरस यदि लगाते हो तो ये लाइन जो निकालेंगे, यहाँ से थोड़ा सा सोच लिया जा सकता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ईटा स्क्वायर और एल स्क्वायर, ठीक है, ये कंडीशन हो जाएगा। तो अब यहाँ से थोड़ा देखना पड़ेगा, फिर से सेटअप में जाइए भाई, म्यू लेस देन इक्वल टू स्मॉल एम बाई कैपिटल एम, यहाँ पे ईटा है, अब कॉस थीटा वाला बेस बाई हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। तो इस फिगर में देखिए बेस क्या है, ठीक है ना, तो बेस बाई हाइपोटेनियस देखना है अपने को, तो ध्यान देना होगा। तो यहाँ से कॉस थीटा निकालते हैं, देखो ये ट्रिगोमेट्री का खेल है, थोड़ा सा ध्यान से देखना, कॉस थीटा निकालना है, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेनियस, ठीक है। एंगल के सामने में परपेंडिकुलर हो गया, तो बेस हो गया ईटा एल, और हाइपोटेनियस हो गया आर स्क्वायर प्लस ईटा स्क्वायर और एल स्क्वायर। आप यहाँ पे डालिए, सेट कीजिए, तो ईटा एल कॉस थीटा, बेस, बेस क्या है भाई, ईटा इंटू एल, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई, ईटा ईटा इंटू एल, ठीक है, डिवाइड में रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ईटा स्क्वायर और एल स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। इसको लिखते हुए स्टेप चलते हैं। दूसरा है कि साइन थीटा की जगह के पी बाई एच, परपेंडिकुलर कितना है भाई, इसमें देख लो यार, परपेंडिकुलर क्या है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर होगा तो आर,
डिवाइड में रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ईटा स्क्वायर एल स्क्वायर, और यहाँ पे tan थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, तो डायरेक्टली आर और ईटा इंटू एल लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप देखो कि यहाँ से ध्यान गौर करोगे तो इसको क्या कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे स्मॉल m है, यहाँ पे कैपिटल M है, यहाँ से ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ये बचेगा क्या, तो आर स्क्वायर प्लस ईटा स्क्वायर एल स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या बचेगा, तो एल और आर बच जाएगा, प्लस आर और यहाँ ईटा इंटू एल बच जाएगा। तो अब इसमें वैल्यू सेट कर दोगे तो तुमको म्यू का वैल्यू आ जाएगा। तो देखो थोड़ा सा तो दिमाग स्थिर करके चलना होता है, कैलकुलेशन का भी खेल दिखा है, कॉन्सेप्ट का भी खेल दिखा है, पढ़ते देरी जो दिमाग के अंदर स्ट्राइक करता है उसका भी खेल दिखा है। तो सारे खेल्स को यदि कंबाइन करोगे तो पाथफाइंडर है डिफिकल्टी, बल्कि तुम थोड़ा सा उसके साथ फैमिलियर हो गए ना, किसी चीज के साथ फैमिलियर होते तभी जाके बनेगा, यदि हम इससे दूर रहेंगे तो कैसे बनेगा। तो हम उसके नजदीक जाएंगे, ट्राई ऑन करेंगे तो बनेगा। तो अप्रोच सीखते हैं, फिर धीरे धीरे पाथ फाइंडर्स के क्वेश्चन 30 35 40 लगाते हैं रोटेशन का, फिर हमारा थोड़ा स्ट्रेंथ भी पावरफुल हो जाएगा, कॉन्सेप्ट एनालिसिस का आइडिया भी लग जाएगा। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।